मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मोहतरम सामईन और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, फर्जंद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने अहले बैत के साथ 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में शहादत के मकाम पर फाइज हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत का दर्जा अता फरमाया। शहादत अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं ये नेमत अता फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मैं आपके रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब बार बार दुआ करते, अल्लाह, मैं आपके रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इस दुआ को दोहराया। हम सुन्नी मुसलमान हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब हुए, नाकाम नहीं हुए, कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाबी दी, सुरखरू हो गए और सैयदुश शुहदा बन गए, शहीदों के सरदार बन गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए हम कहते हैं वाह हुसैन, यानी ए हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है। हम क्या कहते हैं? बोलो भाई बोलो, हम क्या कहते हैं? वाह हुसैन। हम क्या कहते हैं? वाह हुसैन, जोर से बोलो। हम क्या कहते हैं? वाह हुसैन। ए हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, तेरी गैरत को सलाम है। ए हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम है। तू अपने बच्चों समेत करबला के मैदान में दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, मगर पीछे नहीं हटे और इस्लाम की परचम को आपने बुलंद किया। हम कहते हैं वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम। हम वाह हुसैन क्यों कहते हैं? हम उनको मुबारकबाद क्यों देते हैं? आप अंदाजा कर ले, एक बंदा जब हज करने के लिए जाता है, कहाँ जाता है? हज करने के लिए जाता है। वहाँ वो क्या करता है? बैतुल्लाह की तवाफ करता है, अल्लाह की घर की तवाफ करता है, अल्लाह की घर की ज़ियारत करता है, हजर अस्वद को चूमता है, मुल्तज़म को पकड़ के दुआएं करता है और जमजम पीता है। जब वो हाजी वापस आता है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए बाज़ दफ़ा एयरपोर्ट चले जाते हैं या उसके घर चले जाते हैं।
तो हम फूल हार फूल लेकर उसके घर चले जाते हैं, उसको गले में डालते हैं, उन हारों को हाजी साहब के गले में डालते कहते हैं वाह वाह तुझे मुबारक हो। मुबारकबाद क्यों कहते हैं उसको? वो क्या देख के आया है? अल्लाह का घर। क्या देख कर आया है? अल्लाह का घर। एक बात आपको समझा रहा हूँ, आप समझे इस बात को। एक हाजी अल्लाह का घर बैतुल्लाह देख के आता है, तवाफ करके आता है, जमजम पी के आता है, अल्लाह के घर की दीदार करके आता है। हम उसको कहते हैं वाह तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह का घर देख कर आया। फिर शहीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शहीद को नेज़े लगते हैं, जब शहीद शहादत से पहले तलवारों के जद में आता है, उसके जिस्म पर तलवारों के जख्म आते हैं, तलवारें लगती है उसको, तीर उसके जिस्म में पेवस्ता हो जाते हैं, उसको नेज़े लग जाते हैं। जब शहीद जमीन पर गिरकर तड़प रहा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया चींटी जब काटता है, चींटी के काटने से इंसान को तकलीफ होती है। तकलीफ होती नहीं होती है? तकलीफ होती है ना चींटी के काटने से। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितनी तकलीफ चींटी के काटने से होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शहीद तलवारों के जद में आता है, उसको नेज़े लगते हैं, तीर उसके जिस्म में पेवस्ता हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया चींटी के काटने के बराबर भी उसको तकलीफ नहीं आती। क्या फरमाया? चींटी के काटने के बराबर भी उसको तकलीफ नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये बात मैं आपको समझाने के लिए हज़रत यूसुफ और हज़रत बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम, इनका मैं आपको वाक़या सुनाऊं। बीबी ज़ुलेखा जब आशिक हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो मिस्र के औरतों ने ताना दी किसको? बीबी ज़ुलेखा को, कि यूसुफ गुलाम है आपके, आप एक गुलाम पर मर रही हो, आप एक गुलाम पर आशिक हो गई हो, आप उस पर इतनी आशिक हो गई हो कि आप इश्क में पागल हो गई हो। तो ज़ुलेखा ने कहा इनको इस तरह बात समझ नहीं आएगी, मैं इनको बताऊं यूसुफ की तारीफ करूं, उनके आंखों की तारीफ करूं, उनके चेहरे की तारीफ करूं, उनके हाथों की तारीफ करूं, उनके चलने की तारीफ करूं, मिस्र के औरतों को समझ नहीं आएगी। क्यों ना मैं उनको यूसुफ दिखाऊं, क्यों मैं उनको यूसुफ दिखाऊं। अब बीबी ज़ुलेखा ने क्या किया? अपने महल में मिस्र के जो वजीर थे उनके सब के औरतों को, बीवियों को दावत दी, दस्तरखान पर बिठाया। बिठाने के बाद सबके सामने छुरियां भी रखी और सेब भी रखे, और उनको कहा कि जब तक तुम सेब खा लो दस्तरखान लग जाए, खाना लग जाए, इससे पहले तुम सेब खा लो, छुरियां उठाओ, सेब काटो, खुद खाओ। जब उन्होंने छुरियां उठाई, उन्होंने इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर सामने बिठा दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, उस उनके बादशाह, जब वो सामने आकर कुर्सी पर बैठ गए, तो मिस्र की औरतों ने यूसुफ के चेहरे को देखा, यूसुफ की आंखों को देखा, यूसुफ की हुस्न को देखा, तो जिन छुरियों से सेब काट रही थी वो सेब को छोड़कर वो मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट डाली, अपने औरतें अपनी उंगलियां काट डाली, उनको पता तक नहीं चली, अपनी उंगलियां काट डाली। किसकी हुस्न को देखकर? यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न को देखकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम खालिक नहीं है, मखलूक है। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला का हुस्न कैसा होगा?
मैं आपको समझा रहा हूँ कि शहीद को तकलीफ नहीं होती जब तीरों की लगने की वजह से, तलवारों की जख्मों की वजह से जब वो जमीन पर तड़प रहा होता है, चींटी की काटने के बराबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको तकलीफ नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो इसी वजह से जब ये शहीद गिर रहा होता है, जमीन पर तड़प रहा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये आसमान के पर्दे हटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आसमान के पर्दे हटा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त शहीद को अपना दीदार कराते हैं। उस वक़्त शहीद को अपना दीदार करा रहे होते हैं। उधर शहीद जख्म है, जब जख्मों के साथ अल्लाह के चेहरे पर शहीद की नजर पड़ती है, अल्लाह का दीदार कर रहा होता है, तो शहीद अल्लाह की हुस्न को देखकर, अल्लाह की जमाल को देखकर शहीद अपने जख्मों को भूल जाता है, अपनी तकालीफ को भूल जाता है। उसको चींटी के काटने के बराबर भी तकलीफ नहीं होती, जाकर वो अल्लाह से मिल जाता है, वो अल्लाह से मिल जाता है। तो समझ आई, शहीद को तकलीफ इस वजह से नहीं आती। दूसरी बात मैंने आपको बताया, हाजी जब आता है बैतुल्लाह की दीदार करके आता है, हम क्या कहते हैं? वाह हाजी तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह का घर देख कर आया। अरे जो अल्लाह का घर देख कर आ जाए उसको तुम कहो वाह वाह तुझे मुबारक हो। अरे मेरे हुसैन ने तो जख्मों में किसके दीदार की? अल्लाह की दीदार की। जो काबतुल्लाह को देख कर आए, बैतुल्लाह को देख कर आ जाए, हम उसे कहते वाह वाह तुझे मुबारक हो, तू बैतुल्लाह देख कर आए। अरे वो शहीद जो अल्लाह को देख रहा होता है, अल्लाह के चेहरे की दीदार कर रहा होता है, अल्लाह की जमाल को देख रहा होता है, तो उस वक़्त हम शहीद को क्यों न कहे वाह शहीद तुझे सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं वाह हुसैन तुझे मुबारक हो। सबको वाह तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जोर से बोलो, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी शहादत की मौत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी हुसैनी बनाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा पक्का आशिक बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।